अगर आप मारुति की ई विटारा लेने का सोच रहे हो ना, या ये सोच रहे हो कि भाई एक इलेक्ट्रिक कार ले ली जाए 2026 में, और रिक्वायरमेंट ये है कि रेंज बढ़िया हो और गाड़ी कहीं ना कहीं रिलायबल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ईवीज में दिक्कत आ रही है ना, वो रिलायबिलिटी को लेके आ रही है। कभी चार्ज नहीं होती हैं, कभी बैटरी पैक में फॉल्ट आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और स्पेशली टाटा की अगर आप ईवी लेने जाते हो ना, उनमें सबसे ज्यादा होता है। और कम बजट के अंदर अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ईवी की रिक्वायरमेंट है, तो ये ई विटारा आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल कर देती है। और आज मैं आपको वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरे पास जो है इसका अल्फा वेरिएंट है, जिसके अंदर 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। अब स्पेशली ई विटारा के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे ये बाकी ईवी से अलग है, फीचर्स वगैरह कौन कौन से मिल रहे हैं और कैसे ये आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ई विटारा का टॉप एंड वेरिएंट खरीदने वाले हो ना, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको मिलती है। मोस्टली जितनी भी मारुति की कार इंडिया के अंदर आ रही है, उनके टॉप एंड वेरिएंट्स वगैरह अगर आप उठा के देखोगे तो इस तरीके की चाबी मिलती है। हालांकि इसके अंदर एक फर्क जरूर से है कि जो सुजुकी का लोगो है ना, वो आपको क्रोम के अंदर नहीं दे रखा है, वो आपको जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट ये वाला लोगो है ना, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, अगर मैं ट्राई करके अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इसको हल्का सा ही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भाई सही नहीं रहता है ना। तो ये आप देख लो भाई, सिल्वर के अंदर जो लोगो है ना, वो आपको दिया गया है। वापस इसको लगा देते हैं, तो इनकी जो ईवीज है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लोगो के अंदर फर्क दिख जाता है। बाकी बटन्स वगैरह सेम है, 2 बटन्स मिलते हैं। लॉक अनलॉक करना है व्हीकल को आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाबी से नहीं करना है तो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको रुको सेंसर से दरवाजा खोलना है वो खुल जाएगा, बूट एक्सेस करना है तो बूट भी खुल जाएगा क्योंकि बटन दे रखा है। सेम केस अगर आप को ड्राइवर की बात करते हो तो को ड्राइवर साइड भी जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पैसे लगा रहे हो टॉप एंड वेरिएंट पे, तो फीचर्स कहीं ना कहीं कमाल के मिल जाते हैं। बाकी यही सब जो है चाबी के अंदर मिलता है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इस चाबी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो कवर ऑप्शन है वो भी देख लेना। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मैं जो है लगा दूंगा। अब देखो स्पेशली ई विटारा की बात करें ना, तो ई विटारा जो है मारुति की ग्लोबली पहली इलेक्ट्रिक कार है जो कि बोर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनी हुई है, और इसका पुरानी किसी कार से कोई भी लेना देना नहीं है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इस गाड़ी के बारे में कि मारुति ने सबसे लीस्ट अगर किसी में गाड़ी में पार्ट शेयरिंग करी है ना, वो मारुति की ई विटारा है। अब ई विटारा अगर आप लेने जाओगे तो मैं आपको वेरिएंट थोड़े से बता देता हूँ। डेल्टा सबसे बेस वेरिएंट है, फिर जीटा आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर अल्फा डुअल टोन आएगा। ये अल्फा वाला वेरिएंट है जो कि 17,80,000 एक शोरूम प्राइस पॉइंट के अंदर कॉस्ट करता है। डुअल टोन लेना है तो 20 से 25,000 रुपये आप प्लस कर लेना, आप डुअल टोन वगैरह भी ले पाओगे। ये सिंगल टोन मैंने आपको बता दिया 19,80,000 रुपये एक शोरूम जो है कॉस्ट करने वाला है। अब स्पेशली इस अल्फा वेरिएंट के लिहाज से अगर आप बात करोगे ना, तो आपके अंदर जो बैटरी पैक दिया गया है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इससे बड़ा बैटरी पैक आपको टाटा वगैरह ही ऑफर कर सकता है। अदरवाइज मार्केट में इस सेगमेंट में तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। 61.1 किलोवाट आवर का जो LFP वाला बैटरी पैक है, जो कि BYD से सोर्स करा गया है, वो देखने को मिलता है। अब एक एक करके बात करते हैं, रेंज वगैरह क्या देती है गाड़ी, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है, तो टॉप एंड वेरिएंट वाले जो फीचर्स है, जैसे कि ADAS लेवल 2 हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो 4 फ्रंट के अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो ऑफर करे जा रहे हैं। इनफैक्ट ADAS लेवल 2 के अंदर जो भी आपको चीज़ें चाहिए ना, उसकी लिस्ट साइड में मैं आपको लगा दूंगा, देख लेना। कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन की असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह, जैसे जितने भी ADAS वाले फीचर्स हैं वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। लाइटिंग की बात करूं तो ये देखो भाई, इस तरीके के सिग्नेचर डिजाइन जो है आपको इस ई विटारा के अंदर देखने को मिलता है। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का ऑप्शन मिल रहा है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दी गई है। रिस्पांस के मामले में अगर आप बात करते हो तो बहुत ही सॉलिड आपको रिस्पांस इस गाड़ी का देखने को मिलता है। मारुति की बलिनो हो गई, ई विटारा वगैरह हो गई, या फिर और भी मारुति की जितनी भी कार्स आती है ना IC या फिर EV के अंदर, भाई उनमें लाइटों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। स्पेशली टॉप एंड वेरिएंट वगैरह आप कंसिडर करते हो। साथ ही में लाइट की अगर आपको इशू ना आए तो उसके लिए यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा आपको फैन नॉइज आ रही होगी क्योंकि गाड़ी का जो AC है वो चल रहा है, EV है, वैसे इंजन वगैरह का इतना ज़्यादा शोर जो है नहीं आता है। इधर के साइड से बात करूं तो इधर के साइड से गाड़ी लुक्स के मामले में स्टैंड आउट अलग से ही करती है। मतलब लुक्स कहीं से भी गाड़ी के बुरे नहीं है, बट एक चीज़ जो लोग हाईलाइट करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि भाई थोड़ा सा साइज़ छोटा है। हालांकि ये 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, 4.2 मीटर समथिंग लेंथ जो है गाड़ी की बैठती है। और व्हील बेस की बात करूँ तो लगभग 2700 mm का गाड़ी का ओवरऑल जो व्हील बेस है ना, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, वो ई विटारा जो है ऑफर कर देती है। बट लंबी ज़्यादा नहीं है, तो एक दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के जो बूट है ना, उसमें थोड़ा सा आपको इशू आएगा कि भाई सिर्फ मात्र 310 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो मिल रहा है। हालांकि आप बढ़ा सकते हो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे वो चेंज वगैरह होता है। बाकी वापस आ जाते हैं मेन चार्जिंग पोर्ट पे।
तो देखो बोर्न ईवी है तो गाड़ी को चार्ज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है। इसको खोलो इस तरीके से, सबसे पहले तो सारी इन्फो आती है। यहाँ पे CCS टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। अंदर की तरफ जो लाइट है ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, बट व्हीकल ऑन है तो इसलिए आपको नहीं दिख रही है। बाकी DC चार्जिंग वगैरह की बात करूँ तो वो आप यहाँ पे देख लो नीचे की तरफ मिलती है, और ऊपर की तरफ जो AC चार्जिंग है वो दी गई है। अब ये गाड़ी मारुति के हिसाब से बोर्न ईवी है, और है भी बोर्न ईवी, मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्न ईवी नहीं है, बट मुझे जो लगता है ई विटारा के बारे में कि जो चार्जिंग स्पीड मारुति ने क्लेम कर रही है, जैसे सबसे पहले 3.3 से चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट 15 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, 7.2 से चार्ज करते हो तो 10 घंटे के करीब लगते हैं, और 11 किलोवाट से चार्ज करते हो तो लगभग 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट चार्ज हो जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स डाल दूंगा, बाकी नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट अगर आप फास्ट चार्जिंग की बात करते हो तो 70 किलोवाट की फास्ट DC चार्जिंग को गाड़ी सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 45 मिनट के अंदर हो जाती है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अगर यही नंबर क्लोज टू 25-20 के आसपास रहता ना, कि मतलब 20 मिनट में 20 to 80% चार्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो सकता था गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक है ना वो BYD से सोर्स करा गया है। LFP वाला बैटरी पैक है, 61.1 किलोवाट आवर का है, बट फिर भी थोड़ा सा कम जो चार्जिंग स्पीड है वो मिल रही है। कम से कम 100-120 के आसपास तो देनी चाहिए थी, जो मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन। गाड़ी बहुत ही सॉलिड है, जब आप वीडियो देखोगे आप भी यही बोलने वाले हो, और इसी वजह से गाड़ी आते ही चौथे नंबर पे आ चुकी है सेल्स नंबर में। अगर आप EV की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से मारुति का अचीवमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेरे को भी ऐसा लगता है, बाकी मारुति इसको आने वाले टाइम में सुधारे कि 120 वगैरह का ऑफर करे तो ज़्यादा बेहतर जो है होने वाला है। बाकी गाड़ी के व्हील्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे जो है हाइपर अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब अलॉय और व्हील कवर दोनों का मिक्सचर दिया गया। अभी फिलहाल आपको व्हील कवर नहीं दिख रहे होंगे, सुजुकी वगैरह यहाँ पे मेंशन कराया गया। अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो दे रखा है, और साथ ही में रीजन वगैरह की बात करूँ तो 4 रीजन ऑप्शन मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे के अंदर आई पैडल ड्राइव भी आप गाड़ी को जो है कर सकते हो। बाकी टायर साइज वगैरह की बात करूँ 225/55 R18 सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर साइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे क्रेटा वगैरह, विंसर वगैरह की बात करते हो वहाँ पे 16 और 17 ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपको 18 इंचेस का ऑप्शन दिया गया है, जो कि राइड क्वालिटी को कहीं ना कहीं इसमें बढ़ा देगा, और साथ में जब आप हाईवे ड्राइव पे गाड़ी को लेके जाओगे तो आपको कंफर्ट भी देने वाला है। साथ में ब्रेकिंग वगैरह तो मैंने आपको बताई दी। पीछे की भी बात करोगे तो पीछे के जो डिस्क ब्रेक है वो भी वेंटिलेटेड दिए गए हैं। इतनी भारी भरकम गाड़ी है, और 0 to 100 की अगर आप स्पीड की बात करते हो तो मात्र 8.5 सेकंड के अंदर कर लेती है, जो कि ठीक नंबर है। हालांकि सेगमेंट में और भी फास्ट EV कार्स आ रही हैं। पावर वगैरह की अभी जब बोनट वगैरह पे चलेंगे मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब देखो, मैंने बैटरी पैक वगैरह के बारे में बता दिया, चार्जिंग पोर्ट वगैरह के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बात बताता हूँ गाड़ी की रेंज के बारे में। अब देखो, ये जो गाड़ी है ना, देखो मैंने बताया बोर्न EV है, सारी चीज़ें, चार्जिंग वगैरह भी मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी। बट जहाँ पे बात आ जाती है ना कि भाई रेंज वगैरह की, तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। 543 किलोमीटर्स की कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, और जो छोटा वाला बैटरी पैक है जो कि लगभग 49 किलोवाट आवर के साथ में आएगा, वहाँ पे जो है रेंज 422 के आसपास कंपनी बोल रही है, यहाँ पे 543 किलोमीटर। रियल लाइफ में बात करोगे ना, तो टेस्टिंग के दौरान पाया गया है, जो मीडिया ड्राइव्स में टेस्टिंग वगैरह हुई थी, रियल माइलेज की यहाँ पे बात आती है तो 400 किलोमीटर गाड़ी इजीली टच कर जाती है। तो आप 61.1 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में अगर आप 400 किलोमीटर की रेंज निकाल रहे हो, और पर किलोमीटर की कॉस्टिंग की बात करते हो तो वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। अगर आप EV प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पैसे बचाने का रहेगा, बट मैं आपको चलो बताता हूँ कि कितने रुपए जो है ये कॉस्ट कर रही है। 61.1 इंटू अगर आप 8 रुपये के हिसाब से करते हो तो 492 यानी कि 492 रुपीज़ लगते हैं, और डिवाइड कर दूँ मैं 400 को तो यहाँ पे 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर की ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है ना वो इस ई विटारा की आने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी हाइब्रिड, पेट्रोल, CNG सबसे जो है ज़्यादा यहाँ पे निकल के आती है। तो ये गाड़ी आपके पैसे भी बचाने वाली है। बाकी रियर लुक की बात करूँ तो रियर से गाड़ी बहुत ही सॉलिड नज़र आती है, मतलब रोड प्रेजेंस के मामले में एकदम आपको फील आएगा कि भाई कुछ अलग ही हट के गाड़ी जो है बना रखी है मारुति ने। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं फील होगी। यहाँ पे नीचे की तरफ ई विटारा की ब्रांडिंग आ जाती है, सुजुकी का लोगो कनेक्टेड, हालांकि लाइट वगैरह नहीं दे रखी है, बट अगर आप इस वाले सेक्शन की बात करते हो तो ये LEDs के अंदर है, और अंदर भी जो सेक्शन है रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट का वो भी LEDs के अंदर दिया गया है। नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। सेंसर की बात करूं, पीछे की तरफ भी सेम जो 4 सेंसर है वही यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये जैसे कि ग्लोबल कार है तो ग्लोबली जो मार्केट है उसमें रियर में टो वगैरह या कैरीवन वगैरह लगाने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मारुति देता है, और ग्लोबली तो ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है, बट इंडिया के अंदर नहीं है। मुझे लगता है मारुति को ऑफर करना चाहिए था, बट अब पता नहीं क्यों नहीं करा इन लोगों ने। बाकी हाँ, कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें तो है दे ही रखी हैं।
कोई दूसरी व्हीकल टो करनी है वो भी आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पे लगाओ और इजीली काम हो जाएगा। और अंदर से बात करूं, मारुति ने कंप्लीटली जो है सारा कुछ सील्ड कर दिया है। इनफैक्ट इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बैटरी पैक भी दिखाऊं तो बैटरी पैक भी आप देख लो भाई, इस तरीके से ओवरऑल एल्युमिनियम की प्लेट लगाने के बाद बैटरी पैक प्लेस करा है। जैसे BYD का कंस्ट्रक्शन रहता है ना उनकी ईवीज के अंदर, वैसा कुछ दिया गया है। तो गाड़ी नीचे से अगर लगती भी है ना तो ज्यादा कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, 185 mm का रखा गया है, जो कि और भी हो सकता था, लगभग 190 200 के आसपास होता तो और बेटर होता, बट 185 भी ठीक माना जाएगा, कोई इशू नहीं है। वाइपर दे रखा है टॉप एंड वेरिएंट में, डिफॉगर, LED स्टॉप लैंप और साथ में शार्क फिन एंटेना, ये सारी चीजें मिलती हैं। और अब जो है मैं बटन दबाता हूँ, कैसे नहीं खुल रहा क्योंकि मारुति है, खुलेगा कैसे, तो मेरे को आपको अंदर से करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन को करना पड़ेगा अनलॉक, ये रहा बटन। और अब आ जाओ भाई दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे बटन दबाओगे अब इजीली खुल जाएगा। और यहाँ पे मिलता है आपको 310 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको अगर आपको बढ़ाना है तो ये सीट जो है आगे पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा होगा। अभी अंदर जब चलेंगे तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे ये सारा कुछ काम करता है। देन नीचे की तरफ बात करें तो ये है इसका 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर, जो कि मोस्टली आपने टाटा में पहले देखा होगा। यहाँ पे सुजुकी मेंशन करा गया है, जैक वगैरह ये सारी चीज़ें। और अंदर की तरफ अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो भैया नीचे जो है ना प्रॉपर मुझे ये चार्जर यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और अगर मैं अब आपको उठा के दिखाऊं तो ये देखो भाई, ये है इसका 5th अलॉय व्हील, मतलब सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। मारुति पहली ये विटारा लेके आई है तो ये वाली चीज आपको जो है ऑफर की गई है। सेम साइज का है, फुल व्हील की तरह यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहे इसके मल्टीपल टूल्स, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह नीटली तरीके से सारा कुछ कवर जो यहाँ पे किया गया है। इनफैक्ट ये भी इस तरीके से रुक जाता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और गाड़ी के अंदर दिया जाता है ये इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर एक सबवूफर, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर, और साथ ही में जब रियर दरवाजे पे चलेंगे मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूँ इस ई-विटारा के बारे में। बाकी इसको बंद करना है, कुछ मत करो, इस तरीके से इजीली जो है ये बंद हो जाता है। और साथ में यहाँ पे स्टोरेज है। लाइट वगैरह की बात करूँ, LEDs के अंदर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि लगेज बोर्ड का जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर यहाँ पे ज्यादा वेट रखा है तो सीट को आगे पीछे ना करें, तो उसका जो है यहाँ पे कंपनी ने ध्यान रखा है। देन पर्सनल ट्रे वगैरह आ जाती है और ग्रैब हैंडल वगैरह तो है ही। कंपनी को मुझे लगता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बूट वाला ऑप्शन है ना वो भी देना चाहिए था। बाकी हम चार्जर को डाल देते हैं इधर की तरफ, बंद करते हैं इसको, देखो इजीली शट ऑफ हो जाएगा। और एक और चीज, रियर दरवाजा खोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर हैं इसके व्हील कवर्स, जो जब आप डिलीवरी लोगे तब यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे जो है गाड़ी जब ट्रांजिट होती है कंपनी से या प्लांट से तो डीलरशिप पे इस तरीके से जो है आती है। और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है तो प्रीमियमनेस तो कूट कूट के यहाँ पे जो है दी गई है। और अब बात करते हैं मेन बोनट की, खोलते हैं। देखो इसका जो इन्फो है वो अपने MID पे यहाँ पे नजर आता है, बट हाँ कोई भी ऐसा इंडिकेटर्स वगैरह का इन्फो आपको नहीं मिलेगा कि जैसे महिंद्रा वगैरह में दिया जा रहा है। आ जाओ इसे उठाते हैं। ठीक है, वेट मारुति के हिसाब से आप लगा सकते हो कि भाई ठीक ही माना जाएगा। बाकी इंसुलेशन वगैरह दी गई है। और ये है पूरा इसका सेटअप भाई ई-विटारा का। छोटी वाली 12 वोल्ट वाली बैटरी ये रही, और इमरजेंसी में एग्जिट वगैरह करना है वो कर सकते हो, मल्टीपल कूलेंट वॉशर वगैरह डालना है वो सारी चीज़ें। अब ये बाकी जो इंडिया के अंदर ईवीज आ रही है ना, उनसे 2 चीज़ें बहुत अलग ऑफर करती है जो कि सिर्फ ग्लोबल कार ऑफर करती हैं। सबसे पहला तो जो इस गाड़ी के अंदर हीटर आता है ना वो PTC टाइप नहीं है, जैसे कन्वेंशनल जो ईवीज आ रही होंगी या EV ओनर्स होंगे वो समझ पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मोस्टली ईवीज में जब सर्दियों के टाइम पे हीटर लोग यूज़ करते हैं तो उनकी रेंज ड्रास्टिक जो है ड्रॉप हो जाती है और बहुत कम कहीं ना कहीं गाड़ी चलती है। मेरे पास भी जो टैगो EV है ना उसमें भी सेम दिक्कत है। बट ई-विटारा ठहरी भाई ग्लोबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो है ना हीट पंप का यूज़ करा गया है। तो हीट पंप सबसे एफिशिएंट तरीका है केबिन को हीट करने का, और इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम होता है। इस वजह से गाड़ी रेंज ज़्यादा बेहतर दे पाती है सर्दियों के केस में, क्योंकि गाड़ी जो है ना कंपनी के हिसाब से 190 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करी जाएगी इंडिया से। तो ऐसा प्रोडक्ट तो बनना चाहिए ना इस वजह से। और दूसरी चीज़ सबसे अलग यहाँ पे मिलती है वो है मोटर। नॉर्मली जितने भी ईवीज इंडिया के अंदर आ रही है वहाँ पे सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर दी गई है, और यहाँ पे मिलती है आपको 3 फेस सिंक्रोनस मोटर, जो कि पावर वगैरह की बात करते हो तो 128 किलोवाट की है। और टॉर्क वगैरह की बात करूँ तो रफली 193 न्यूटन मीटर्स के आसपास का ऑफर करती है। बाकी एग्जैक्ट पावर फिगर्स आपके स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। BHP में बात करूँ तो 172 BHP की जो पावर है वो यहाँ पे जो ऑफर की जाती है।
क्रेटा वगैरह से डेफिनेटली कम है पावर और टॉर्क, बट ईवी होने का फ़ायदा यही है, इनिशियल टॉर्क वगैरह मिलता है। और अगर आप मारुति ले रहे हो तो रिलायबिलिटी वगैरह तो टॉप नॉच मिलती है, साथ में नेटवर्क वगैरह स्ट्रॉन्ग है। और मारुति पे आने का एक और फ़ायदा है कि सर्विस सेंटर बहुत ही नज़दीक आपको मिलते हैं। तो जो ओवरऑल चार्जिंग की लोगों को दिक्कत थी मारुति के हिसाब से, उन्होंने 90% जो चार्जर है अपने डीलरशिप पर लगा दिए हैं। आने वाले टाइम में 100% भी ये वाली चीज़ जो है हो जाएगी, तो वो भी बेनिफिट है। और ऑलमोस्ट जो 1 साल की चार्जिंग फ्री मिल रही है वो भी आपको मारुति डीलरशिप पे मिलेगी, बट उसमें गैप ये है 2000 यूनिट सिर्फ आपको फ्री यहाँ पे जो है दी जाती हैं। तो ये सब कुछ गाड़ी के बारे में हो गया। और अटेंशन डिटेल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिफॉगर मिलता है, जो फ्रंट अपना एडास का कैमरा है ना, उसके लिए भी डिफॉगर दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने वो आपको दिखाई दिया था, मेन जो रेडार है वो नीचे की तरफ यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। अब केबिन के अंदर बढ़ते हैं, बाहर से तो सब कुछ दिखाई दिया। और एक चीज़ और, इसकी जो सनरूफ है वो खुलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फिक्स्ड ग्लास का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखो भाई ई विटारा का केबिन, मैंने आपको ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट दिखा रखा है। अगर आपको डेल्टा देखना है तो ऊपर की तरफ आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा, देख लेना। और अब जब एल्फा की बात आ रही है तो एल्फा सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो उस हिसाब से सारे फीचर्स वगैरह आपको दिए गए। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है, इस तरीके का पैटर्न है। ये जितने भी स्विचेस या पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह हैं वो सारे बिल्कुल अलग हैं। हालांकि सारे पावर विंडोज़ वगैरह के अंदर 1 टच अप और 1 टच डाउन का जो ऑप्शन है वो मिलता है। अगर को ड्राइवर की बात करोगे, ये देखो इतना फास्ट है, बहुत ईजिली काम करता है। और यूवी कट वगैरह तो दे ही रखे हैं, जो पहले भी मारुति की जो हाई एंड कार आ रही है इसके अंदर, उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। बाकी जो पार्ट शेयर है वो ये आपको देखने को मिलता है। ये सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। डैशबोर्ड पे कंटिन्यूस में आप देखो सॉफ्ट टच वगैरह बहुत जगह पे दिया गया है। 1 लीटर की अगर आपको बोतल रखनी है वो आप इजीली रख पाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये देखो भाई मारुति की हाइब्रिड सीट्स। हाइब्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूरा लेदर है, बीच में फैब्रिक है, यहाँ पे लेदर है। और इसके अंदर थोड़ा सा नॉइज आपको आ रही होगी, आ रही है नॉइज, तो भैया मैंने जो है ना इसका वेंटिलेशन ऑन कर रखा है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो वेंटिलेशन वाला ऑप्शन है वो मिल जाता है, जो कि गर्मियों के अंदर बहुत जो है बढ़िया साबित होता है। बाकी सीट की बात करूं तो सीट के अंदर जो एडजस्टमेंट है, आपको आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर करना है अंदर थाई सपोर्ट वगैरह, तो 4 तरीका ये हो गया। और ऊपर नीचे करना है तो 6 ये हो गया, 7 8 9 10, तो 10 वे जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट है ड्राइवर के लिए वो दे रखे। बट को ड्राइवर की जहाँ पे बात आएगी वो सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन जो है दिया गया है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, और अंदर बात करेंगे। चाबी को रखने के लिए कोई भी ऐसा डेडिकेटेड जगह नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको। और अब दरवाजे को कर लेते हैं बंद। अब देखो इतने टाइम से ऑन ही है गाड़ी, ईवी है तो पता कुछ चलता ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब देखो जैसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर स्पेस आपको फील होने लगता है। जिस तरीके से बोर्न ईवी का सेंटर कंसोल रहता है और ओवरऑल आपको जो फील आता है डैशबोर्ड वगैरह का विजिबिलिटी वाइज, वो बहुत ही सही है। इनफैक्ट जो फ्रंट बोनट है उसके कट एंड क्रीजेस वगैरह बहुत ही सही तरीके से आपको दिखते हैं। मेरी हाइट की अगर आप स्पेशली बात करोगे तो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ, मेरी हाइट 5.5 फीट है और मुझे भी प्रॉपर व्यू सामने का आ रहा है, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होती है। हेडरूम वगैरह आप देख लो, 5.5 फीट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हेडरूम मुझे यहाँ पे जो है मिल रहा है। तो अगर आपकी ज़्यादा बड़ी हाइट है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गाड़ी के अंदर बैठ के देख सकते हो, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा। फ्लिप करते हैं कैमरे को। और कुछ चीज़ों की बात करूं तो गाड़ी के अंदर जैसे 360 कैमरा आता है, तो ये वाला बटन दबाओ तो गाड़ी के अंदर जो 360 कैमरा है वो आप ऑन कर पाओगे। पॉज करना है, व्यू वगैरह चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट वाला, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मैं दोबारा कर देता हूँ। और इंडिकेटर्स वगैरह देते हैं ना, तो उसके जो कैमरे वगैरह हैं वो काम नहीं करते हैं, चाहे फिर आप इधर की बात कर लो या कहीं की भी बात कर लो, तो वो चीज़। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील, नया स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, नई कार है बिल्कुल, तो स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल अलग ही मारुति ने दे रखा है। 2 स्पोक वाला है, फ्लैट बॉटम है, ये पूरा लेदर रैप वगैरह के अंदर है। हीटेड वेंटिलेटेड कुछ भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, अगर आपको कंट्रोल करना है वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ट्रिप इन्फो वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे 9 किलोमीटर चली हुई है, 9.5 ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें इन्फो की बात करते हो तो आई थिंक ये अभी फिलहाल सेट नहीं है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज करता है। उसके अलावा आई थिंक ये मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा है। भाई सीट बेल्ट चलो लगा ही लेते हैं, तभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखो सीट बेल्ट लग चुकी है। और अब देखो यहाँ से मेरे को टॉगल करना है इन्फो के अंदर, तो यहाँ पे देखो बैटरी कितना चार्ज है, 86% और 1.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर चल रही है। कितना तगड़ा कंजप्शन कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं जब आप यूज़ करने लगोगे, बहुत टाइम से खड़ी है, मल्टीपल लोग चला रहे हैं, तो उस वजह से है। दोबारा प्रेस करोगे तो इन्फो यहाँ पे नेविगेशन वाली आ जाएगी, मिरर हो जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल एप्पल कारप्ले पे कौन सा गाना चल रहा है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। वॉइस असिस्टेंस वगैरह भी है। और गाड़ी के अंदर जो हाई सुजुकी बोल के अगर आपको कुछ टेम्परेचर वगैरह चेंज करना है, देखो सुन ही लिया गाड़ी ने,
बट भाई मुझे नहीं करना है, कैंसिल कर दो। तो वो सारा कुछ कर लेती है। सुजुकी कनेक्ट ऐप भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर जियो फेंसिंग वाले फीचर्स हो गए, नेविगेशन वगैरह हो गया, गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करना है, लॉक अनलॉक करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पावर और चार्ज का सारा कंजप्शन वगैरह दिखाता है, आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, 86% में गाड़ी कितना चल जाएगी वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इतना कम कंजप्शन होने के बाद भी अच्छी खासी रेंज गाड़ी जो है शो कर रही है। और तीनों बंदों की सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह यहाँ पे आती है। अब देखो ये ना पूरी स्क्रीन पूरी बड़ी नहीं है, ये स्लाइटली छोटी है। मैं चलो आपको थोड़ा सा टॉगल करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये MID में आपको आना पड़ेगा, तब जाके जो है सारा कुछ काम करता है। एक सेकेंड पहले लेके आते हैं, एग्जिट करते हैं इसको और सेटिंग्स पे आओ, डिस्प्ले सॉरी स्क्रीन वाले सेक्शन पे आओगे। मीटर डिस्प्ले में अगर आप आते हो तो यहाँ से लेआउट अगर आपको चेंज करना है, स्टैंडर्ड वाइड करना है तो देखो इस तरीके से वाइड हो जाएगा। क्लासिक करना है तो आप क्लासिक कर लो। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रीन से होंगे। जो छोटे मोटे आपको चेंजेस करने हैं वो जरूर से यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल इसी पर रहने देते हैं और मैं करता हूँ इसको बैक। और उसके अलावा कस्टमाइजेशन वगैरह के अंदर अगर आप आते हो तो कस्टमाइजेशन के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं कुछ चेंज हो रहा है कस्टमाइज में। भाई ऐसा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। बाकी कंजप्शन डिस्प्ले ओवरऑल चाहिए, रीसेट वगैरह करना है, ब्राइटनेस वगैरह फुल करनी है। फिलहाल मैंने इसकी ब्राइटनेस पूरी कंप्लीटली फुल कर दी है। अब आपको और ज़्यादा बेहतर जो है ये सारी चीज़ें आई थिंक अब आपको ज़्यादा बेहतर दिख जाएगा। उसके अलावा बैक करें इसको तो यहाँ पे सेंटर डिस्प्ले में आओगे तो सेंटर डिस्प्ले में भी अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी एडास, व्हीकल, स्क्रीन, मीडिया, नेटवर्क ये सारे भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। बैक करने का डेडिकेटेड ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे ई विटारा बन के आती है, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है वो दिखा रहा है, टाइम क्या हो रहा है। और ये रहे भाई वेंटिलेट सीट्स के कंट्रोल, यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करो हो जा भाई। वैसे तो डेडिकेटेड ऑप्शन यहाँ पे भी है कुछ, अगर आपको AC को कंट्रोल करना है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, ऑन द गो कर सकते हो। तो यहाँ से काम नहीं कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे एक बार इधर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ से वेंटिलेशन ऑन है, अगर मैं को ड्राइवर का ऑन करूंगा तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। सिर्फ वेंटिलेशन है, हीटेड वगैरह का ऑप्शन एक्सपेक्ट मत करना। बाकी एप्स वगैरह के अंदर आ जाएं तो ये सब कुछ मीडिया वगैरह तो वही मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी व्हीकल्स में आए तो एक बार व्हीकल्स वगैरह का और देखते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग रेंज वगैरह हो गया, पावर कंजप्शन वगैरह हो गया, एनर्जी का फ्लो, हिस्ट्री वगैरह क्या रही थी, TPMS वगैरह देखना है। EV के अंदर अगर आप आते हो तो चार्ज आपको कैसा चाहिए, लिमिट वगैरह लगानी है चार्जिंग पे, वो सारा कुछ आप व्हीकल से कर सकते हो। ट्रैक्शन बैटरी का टेम्परेचर अगर आपको प्री कंडीशनिंग वगैरह करनी है चार्जिंग से पहले वो सारा कर सकते हो। और ये सिर्फ कोल्ड वेदर के अंदर आप करना, हॉट वेदर के अंदर ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद से जो है कर लेती है चार्जिंग के टाइम पे। मैक्स करंट आपको कितना करना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करो इस तरीके से 16/8 वो आप लिमिट लगा सकते हो। आपका ग्रिड सपोर्ट नहीं कर रहा है वो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो। चार्जिंग टाइमर अगर आपको अपने हिसाब से शेड्यूल वगैरह करना है, ऐड वगैरह करना है तो व्हीकल उसी टाइम पे चार्ज होगी और उसी टाइम पे बंद हो जाएगी। तो मल्टीपल चीज़ें ठीक है गाड़ी के अंदर। और दोबारा बैक करें तो यहाँ पे सिस्टम वगैरह के अंदर आओगे तो सिस्टम वगैरह के अंदर भी चीज़ें ठीक है। अब एक बार 360 कैमरा का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, डालते हैं इसको एक बार रिवर्स के अंदर, दबाओ इस तरीके से करो, बहुत ईजिली डल जाता है। और ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है। कैमरा क्वालिटी में मुझे लगता है आपको ये गाड़ी नहीं पसंद आएगी, वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी हाँ एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूर से दे रखे हैं। मल्टीपल व्यूज आते हैं, जैसे अगर आपको चेंज वगैरह करना है, रियर का चाहिए या फिर फ्रंट लेफ्ट का चाहिए या सिर्फ बैक वैक का चाहिए, हाँ भाई इधर से हो जा रहा है तो ये चीज़ हो गई। और जैसी गाड़ी फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करती है ना ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी ऑन हो जाती हैं। और रिवर्स में करना है सिंपली इस तरीके से दबा दो, रिवर्स में आ जाएगी और कुछ ही देर में ये सारा कुछ अगर आपको नहीं गायब करना है तो आप इधर बटन दबा दो, गायब हो जाएगा। दोबारा होम पे आ जाते हैं और मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको। बाकी तो ऐसा कुछ रहा नहीं, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ग्लोबॉक्स वगैरह की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लोबॉक्स है वो दिया गया है। लाइटें वगैरह की बात करूँ तो लाइट अंदर LEDs के अंदर दी गई है और बहुत ही सही काम करता है, कोई इससे रिलेटेड इशू कैसा भी नहीं होता है। ऊपर आ जाएं ऑटो डिमिंग IR/VM, यहाँ पे SOS वगैरह का बटन। लाइटें वगैरह की बात करूं तो वार्म वाइट जो लाइट है वो दे रखी है और दोनों ऑन करने हैं, दोनों कर लो। यहाँ पे वैनिटी मिरर लाइट वगैरह नहीं मिलेगी और इधर सेम वैनिटी मिरर बट लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। ग्लास फिक्स्ड है, कम से कम खुलने वाला दे देते मारुति तो ज़्यादा अच्छा रहता। सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जर हो गया, 2 कप होल्डर्स, ये सारे मोड्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। और ये रहा आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन, यहाँ से आप रीजन वगैरह चेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा रीजन वगैरह चेंज कर रहेगा ना ऑन द गो ऑप्शन नहीं है, आपको इसके अंदर जाके चेंज करना पड़ता है। हालांकि मैं दिखाऊंगा आपको, बट ये याद जरूर से रख लेती है। मतलब जिस टाइम पे आपने लास्ट छोड़ा है ना, 3 पे छोड़ा है, बटन दबाओगे 3 पे ही आ जाएगा। अभी फिलहाल 1 पे दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी फिलहाल ये 1 पे दिखा रहा है ना, बंद हो जाएगा
और 1 पे आ जाएगा। मान लो अगर मेरे को चेंज करना है तो आप यहाँ पे फोकस रखना, मैं आता हूँ एक बार ईवी वाले सेक्शन के अंदर और रीजन बूस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर अगर मैं हाई कर देता हूँ तो आप देख लो ये अब जो है 3 पे आ चुका है। और ये कस्टमाइज होता कहाँ से है, अब आपको आई थिंक कस्टमाइज मेमोरी, और मेमोरी को याद रखना है तो आपको ये हमेशा ऑन जो है रखना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे देख लो। अगर मैं अब यहाँ पे बंद भी करूंगा ना, कहाँ गया भाई, नीचे ये रहा, देखो दोबारा ऑन करूंगा तो ये 3 पे ही रहेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज इसके अंदर दे रखा है। बाकी लास्ट चीज, अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करते हो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीजें यहाँ पे जो है दी गई है। बाकी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारी चीजें, और साथ में ऑटो बूस्टर हेडलैम्प वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया। ऑटो बूस्टर से मतलब ये अगर आपने हाई बीम कर रखी है और सामने से कोई हाई बीम पे आ रहा है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लो बीम कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर गाड़ी के अंदर जो है हो जाता है। बाकी ये बोल रही है कि मुझे इसको जो है अपना न्यूट्रल में करना पड़ेगा, आई थिंक लगानी, लग जा भाई, लग चुका है फिलहाल। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, और तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रियर का दरवाज़ा खुलेगा इस तरीके से, जो पुरानी स्विफ्ट आती थी हमने उसके अंदर ऑलरेडी देखा था। अब यहाँ पे रखा हुआ है सामान, तो हम चलते हैं दूसरी तरफ से ताकि मैं आपको और चीज़ें दिखा पाऊँ। सबसे मेन जो सेकंड रो के अंदर आपको चीज़ लगने वाली है वो है ये सीट आगे पीछे हो जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। तो यहाँ पे जो है इसका लीवर दे रखा है ये वाला। अगर मैं आपको अंदर लेके आऊँ तो वैसे तो ये वाली सीट थोड़ा पीछे ही है, बट फिर भी अगर आप इधर वाले बटन को इस तरीके से दबाते हो तो भैया ये सीट इस तरीके से आगे आ जाएगी और अच्छा खासा डिफरेंस इसके अंदर बन जाता है। और अब आपको ज़्यादा बूट की अगर रिक्वायरमेंट है ना तो वो आप इजी कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये वाली सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, बट फोल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये रखा हुआ है इसके अंदर। तो वो चीज़ है। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है। आर्मरेस्ट इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो भाई नहीं देख पाओगे आप थोड़ा सा, चलो मैं कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल हो जाए तो इसको मुझे हल्का सा रिमूव करना पड़ेगा। और इसमें अच्छा खासा वजन है क्योंकि आप देख ही रहे हो कितनी तगड़ी तरीके से दे रखा है। अगर आपको करना है ना तो मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, देखो ये ना इस तरीके से बाहर आ जाएगा। और इसी के अंदर कंपनी ने कप होल्डर वगैरह जो है दे रखे हैं। सनरूफ का व्यू कुछ इस तरीके से आता है और जो लाइटें वगैरह रहेंगी वो सेम वार्म वाइट के अंदर जो है दे रखी है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो वगैरह यहाँ पे मिलता है। सीट के अंदर एडजस्टमेंट दे रखी है। सेफ्टी के लिहाज से भी बात करते हो तो गाड़ी सॉर्टेड है, 5 स्टार लेके आ रखी है। और साथ में बेस वेरिएंट से 7 एयरबैग वाला जो ऑप्शन है, ABS CBD 3 सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सारे फीचर्स जो है यहाँ पे कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है। कंफर्ट की बात आ जाएगी तो कंफर्ट के अंदर यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट है आपको, शायद मैं एक बार सीट पीछे करके दिखा देता हूँ। अब आपको नीचे की तरफ देखना है तो यहाँ पे आपको देखो चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे। एक A टाइप है और दूसरा जो C टाइप है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो मोरलेस मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी डील है आज की रेट के हिसाब से। बाकी सी के पीछे पॉकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको जो है मिल जाती हैं। बाकी वारंटी वगैरह कई लोग बोल रहे थे कि वारंटी वगैरह कंपनी ने सही नहीं रखी है। बाकी बैटरी पैक की बात करूं तो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की मिल रही है। व्हीकल पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की मिल रही है, जिसको अगर आपको एक्सटेंड कराना है ईजिली गो फॉर इट, आप एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। बाकी बैटरी पैक पे मुझे लगता है और लाइफ टाइम वाला ऑप्शन देते तो थोड़ा सा कस्टमर को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा आसानी रहती मारुति के लिए। बाकी फिर भी मैं वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के बैटरी पैक से रिलेटेड, क्योंकि ग्लोबली जिसका बैटरी पैक सबसे तगड़ा माना जाता है उससे मारुति ने सोर्स करा है। और कहीं ना कहीं अगर सोर्स करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा। तो भाई ये थी मारुति की ई विटारा, पहली इलेक्ट्रिक कार का टॉप एंड वेरिएंट। फीचर्स वगैरह से लेकर प्राइस सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से तो यही था। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।